अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले इलेक्शन से भी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकदमा जो जाली भी था, खिलाफ वाक़या भी था, झूठा भी था और गैर कानूनी भी था, उसमें मुबारक सानी साहब जो नामज़द थे उस मुलज़म के तौर पर, उनको रिलीफ़ दिया इन मानों में के साथ वो तफसीली फ़ैसला है जिसमें ये बताया गया कि फ़लाँ 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 ग्राउंड्स के ऊपर ये मुकदमा बनना ही नहीं, यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था, नंबर वन। और दूसरा ये कि जितना ही इसमें मैक्सिमम सज़ा अगर होती, अगर ये जुर्म होता भी, तो जो मैक्सिमम सज़ा थी वो उससे ज़्यादा पहले ही भुगत चुके हैं हवालात के तौर पर। और फिर वो उस पर उन्होंने ये वजाहतें करते हुए कि हसास और मजहबी नोयत के जो मामलात हैं उनमें कुरान की तालीमात को सामने रखना चाहिए। और मैं वहाँ से तो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ये वहाँ पाकिस्तान के एक सियासी मौलाना जो हैं उनको ख़ुद ही उन्होंने तफसील दे दी है, तो जब वो बात करते हैं तो मैं आपको वो सुनवा के तो उसके साथ फिर बात करूँगा क्या क्या उसमें हो सकती है बात और क्यों वो बात करनी भी ज़रूरी है। वरना मुकदमा था, फ़ैसला हो गया, आ गया, बात आई गई हो गई, आगे चल सकती थी। और इसको वो 6 महीने की कैद वाले मुकदमे में इतनी बड़ी हाइप क्रिएट क्यों हो रही है, ये है वजूहात जो प्रोग्राम करने की हैं। एक दिन जो है वो जियो अपने सारे जो बम्पर दे के म्यूज़िकल उनके साथ वो फ़ैसले की तफसीलात बयान करता है अपनी ख़बर में। दूसरे दिन की जियो ये बताने में सर्फ कर देता है कि उसमें कोई रिलीफ़ नहीं है और उसमें कोई तबलीग की इजाज़त नहीं है और ख़िलाफ़ वाक़या और मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इस सारा कुछ के बाद जब एक तरह से हुकूमत भी किसी न किसी हद तक तजवीज़ हो जाती है कि अच्छा जी फ़लाँ वज़ीर-ए-आज़म होगा, फ़लाँ ये होगा, फ़लाँ वो होगा, और वो जो झूठ सच की कहानी थी उसको उन्होंने एक तरह से लपेट लपूट के ऊपर गिरा लगा ली, तो अब जिस मौलवी को हर हुकूमत में कुछ ना कुछ मिल जाता था और ख़ास तौर पर एक मुशीर बराबर वज़ीर और उसके साथ उसके बेनिफिट्स, वो उसमें से उसको कख भी नहीं मिला, तो अब वो एक संजीदा लहजे के साथ, ठहराव के साथ वो आके अभी थोड़ी देर पहले बयान दे रहा है। तो पहले उसका बयान सुन ले मौलवी फजलुर रहमान का, उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। वो मैंने रखा है सिलेक्ट करके, तो पहले मैं आपको सुनवा दूं, फिर इसके साथ साथ बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फायज ईसा साहब ने एक कादियानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा पर अपना फैसला सुनाते हुए कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त दी है। पहली बात, एक कादियानी के खिलाफ, गोया कादियानी के खिलाफ जो दर्ज केस हो उसका तो फैसला देना ही नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। मतलब लहजा ये बता रहा है। अचंबा ये है, एक कोठे ते गां चढ़ गई वाली जो कैफियत पाई जा रही है मौलवी के लहजे में, वो ये है कि एक कादियानी के खिलाफ केस हो, सच्चा झूठा जो कुछ भी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस जनाब फायज ईसा उनको फैसला दिया ही क्यों जाता है, क्यों रिलीफ की। अच्छा, अगली वो साथ ये कह रहे हैं कि उनको फैसला देते हुए अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त दे दी गई है। ये बात खिलाफ वाक़या है। वैसे उनका ये फैसला शरीयत और आईन और कानून के खिलाफ है, उससे अब मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला शरीयत और आइन और कानून के खिलाफ है।
शरीयत के तो आप ठेकेदार बन गई है, पगड़ी पहन के और दाढ़ी रख के और मौलाना का टाइटल लगा के। तो आइन और कानून उसको एक ब्रैकेट में किस चक्कर में ले आए हैं? अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी आइन और कानून की शुद्ध बुद्ध कोई नहीं है और उसके फैसले के आईनी तौर पर दुरुस्त होने और कानूनी तौर पर दुरुस्त होने का फैसला भी एक टठपुंजिये मुल्ला ने करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अपनी सीट पे करने क्या बैठे हुए हैं? मगर यह ढिठाई है, और यह ढिठाई इसलिए है कि दूसरी तरफ जो फरीके मुकदमा है वो एक अहमदी है। और हम इस फैसले को अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ये फैसला मगरिब की ख्वाहिशात के ताबे सादिर किया गया है और कुरान करीम के जो हवाले उसमें पेश किए गए हैं वो गलत भी हैं, बददियानती पर भी मबनी है। और अब ये फिक्रा सुन लें, मगरिब को तो छोड़ देना, वो तो इनका एक मुस्तकिल चूरन है जो ये बेचते हैं। किसी भी बात के साथ मगरिब लगा दें, किसी भी बात के साथ अमेरिका लगा दें, तो जोला ने उनका वो चूरन धड़ाधड़ खरीद लेना होता है। हसन निसार ने अगले दिन गुस्से में आके ये कहा था कि तुम उनसे मांग के खाते हो, उनकी मुदाखलत पे क्यों बां बां कर रहे हो? तुम खुद बात बात पे उनके आईएमएफ पे जाते हो, वो मगरिब नहीं है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो अकोड़ा खटक में बना हुआ है। यूएनओ में ये कुल्लियां कर करके वजू करके तकरीर करने पहुंचते हैं, और इनका जो जद्दे अमजद था ज़ियाउल हक अपना कारी भी साथ लेके पहुंचा हुआ था यूएनओ में तकरीर करने के लिए। तो यूएनओ जो है वो बन्नू में वाक़या है। तो बात तो हसन निसार की ठीक थी कि झूठी और बेगैरती की कोई हद होनी चाहिए। जब आप अपने कामों में अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हर रोज़ भागे होते हो उसी मगरिब की तरफ, तो जब कोई बात होती है तो जी ये मगरिब के लिए है। सवाल यह है कि मशरिक और मगरिब में अगर ये गैरतमंदाना इम्तियाज कायम करना था तो मशरिक को इज्जत देते, मशरिक में वकार कायम होता, मशरिक की जो तालीमी दर्सगाहें हैं उनका एक मयार होता, मशरिक अपनी इकॉनमी के ऊपर दुनिया की मोहताजी से बाहर होता, फिर आप मगरिब मगरिब करते तो आपकी बात में कोई वजन भी था। अगली बात कहते हैं कि ये मशरिक व मगरिब को तो छोड़ दें, कह रहे हैं कि ये फैसला कुरान के मुतसादिम है, कुरान करीम की तालीमात के, और बददियानती पर मबनी है। नंबर 1, कुरान, अगर तो मौलवी फजलुर रहमान के कुरान की बात करते हैं तो वो तो आपको हक पहुंचता है कि आप किसी भी चीज़ को उससे मुतसादिम करार देते हैं। लेकिन अगर उस कुरान करीम की बात करते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुआ था और जिसकी हिफाजत का वादा खुदा ताला ने खुद दिया हुआ है और जिसकी पेशखबरियां क़यामत तक मुमताद हैं और जिसकी फ़यूज़ और बरक़ात का दायरा ना महदूद हो सकता है ना किसी ज़माने तक मुमताद है, उस कुरान करीम की तो मौलवी फजलुर रहमान आपको तफ़हीम ही नहीं है, आप तो उसको जानते ही नहीं हो। तुम कह रहे हो, और मुझे ये अपने से दुगनी उम्र वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले को तुम कह के हुए खुद एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन किरदार ऐसा घिनौना है और बदनीति, कहीं तो यानी इल्ज़ाम बदनीति का लगा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, और खुद किस हद तक बदनीयत हैं। मैंने एक दिन नीयत के हवाले से कोई बात की थी तो मुझे 4-6 बुजुर्ग दोस्तों ने कहा कि जी आप अगले की नीयत पे कैसे बात कर सकते हैं।
सवाल यह है कि हमारा वास्ता किन से है। ये मौलवी इसके पास कौन सा बैरोमीटर है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक आइन और कानून को सामने रखकर दिए गए फैसले के ऊपर बदनीयती पर मबनी का उसको तमगा सजा रहा है और बड़ी बेशर्मी के साथ कर रहा है, रोकने वाला है कोई नहीं, और पब्लिक जो है वो उस पर ट्यून की हुई है। लेकिन पहले अभी ये बातें इनकी हो जाएं, फिर बाद में करते हैं। इन हवालों की जुबानी और मफ़हूम तफासीर भी मुतय्यन है। इन हवालों के जो हवाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में दिए हैं, मसलन ला इकराहा फिद्दीन वाली आयत का हवाला दिया है, तो इन हवालों का मतन पे तो मौलवी साहब को भी हिम्मत नहीं ना हो रही। वो तो कुरान शरीफ में तालीमात मौजूद हैं आज़ादी ज़मीर की और इंसानों को अपना अकीदा रखने में आज़ादी होने की। ये आज़ादी तो कुरान शरीफ ने दी हुई है, कुरान करीम ने पहले दी है, 1500 साल पहले दी है, और आईन पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त उसमें शिकें रखी गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आईन पाकिस्तान में जो आज़ादियाँ दी गई हैं वो इस्लाम और कुरान की रूह के ऐन मुताबिक हैं। लिहाजा अगर किसी ने कुरान करीम पर गौर कर लिया जाता होता तो उन लोअर कोर्ट्स में इनकी ज़मानतें रिजेक्ट ना होती और सुप्रीम कोर्ट तक ना आता ये मसला। और ये हुकूक या आज़ादी अकीदा या अपने अकीदे की तालीम देना, उसके लिए इदारे कायम करना, ये आइन जो हक दे रहा है वो कुरान शरीफ से ड्राइव करके दे रहा है। मौलवी का ये कहना है, मुल्लायत का असल में ये कहना है कि ये जो हवाले दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, ये तफसीर के मुताबिक नहीं है, तशरी इनकी जो है वो ये नहीं है। तो हम इस बात को मौलवी साहब मानते हैं कि कुरान करीम पर आपकी कुरून वुस्ता की सोच पर मुश्तमिल जो तफसीर हैं उन्होंने इतने हाशिए चढ़ाए हैं कि अब इस वक्त की जो मुसलमान दहरिया नस्लें हैं उनकी जिम्मेदारी आपके मुफस्सिरीन पर ज़्यादातर आयद होती है। और आप चाहते हैं कि वो जो आपके टेढ़े दिमागों के नतीजे में सब्सक्रिप्शन मिलती है उन तफसीर को, तफसीर तो फिर आप बात करेंगे तो फिर तफसीर तो तफसीर जलालैन भी है और कई जिल्दों में है और सजा के रखी होती है, और साहिब जलालैन वो पहला आदमी है, पहली दफ़ा उसने उस बदतरीन इल्ज़ाम को डॉक्यूमेंट किया है अपनी तफसीर में, फर्स्ट टाइम, कि जिसमें हज़रत ज़ैनब के वो पूरा किस्सा है। हमें तो अब उसको बयान करते हुए भी शर्म भी आती है और रूह कांपती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था इस तरह और फिर उसके बाद तलाक दिलवाई। और आपकी उन तफसीरों के उन माखज़ों पर सलमान रुश्दियों ने और बाद के बदबख्तों ने बुनियाद रख के अपने थीसिस घड़े हैं। तो आपकी तफसीरों की तो फिर यह हैसियत है। हमें कुरान करीम के मतन से गरज है, हमें कुरान करीम के उन मानों से गरज है जिनकी तस्दीक आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने की। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की और मदनी दौर सारा मिला लें, एक हदीस कमज़ोर तरीन पेश करके दिखा दें, एक रिवायत कमज़ोर तरीन पेश करके दिखा दें जिसमें आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी इस्लाम का दावा रखने वाले को गैर मुस्लिम करार दिया हो। आप लोगों ने तो ये आइन में जो हरकत की है यही सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम के मंतोक और उसके तालीम के मुनाफी की हरकत की है। आपकी इन वाहियातियों को हम क्यों सनद समझ लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे आप लोगों की ये बदनीतियां और झूठ और मुलम्मा साजियां क्यों एक सनद हों। उन्होंने आइन को कानून जहां जहां आईनी हक था का आर्टिकल 20 का हवाला दिया और आप आर्टिकल 20 पर अहमदियों के हवाले से
अमल दरामद नहीं कर रहे थे और नहीं करना चाहते हैं। वो जो हक आइन के आर्टिकल ने अहमदियों को दिया हुआ है, आप उसका इनकार करते हुए 50 साल हो गए हैं आपको। अब आप उसको ऑर्डर ऑफ द डे बनाना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ द डे वो अभी तक नहीं बन सका। इस बात की तरफ बाद में आते हैं। ज़रा मौलवी की जो बदनीति है और झूठ है वो पहले सुन लें। और उनका जो शान नुज़ूल है उससे ये हवाले कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं। यानी ला इकराहा फिद्दीन की शान नुज़ूल क्या होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में इस्लाम में जबर दाखिल किया जा सके। ला इकराहा फिद्दीन के लिए किस मुल्ला की मजीद सनद चाहिए कि खुदा ताला का कौल मोतबर ठहरे और आप लोगों के हवालों से और आप लोगों की सपोर्ट से अल्लाह ताला का कौल मोतबर होगा। शर्म आनी चाहिए। अज़हर मिन शम्स की तरह है कुरान शरीफ की यह तालीम। कुरान करीम की यह तालीम में कोई बहाम नहीं है कि तेरे पास मुनाफिक आके कहते हैं आपके हम ईमान ले आए। अल्लाह वो आके गवाही देते हैं कि हम ईमान लाते हैं, मोमिन है। अल्लाह गवाही देता है कि तू मतलब मुनाफिकीन आके कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, गवाही देते हैं। तर्जमा मैं बता रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह गवाही देता है कि तू अल्लाह का रसूल है। अल्लाह जानता है क्योंकि अल्लाह ही ने तो तुझे भेजा है, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन जैसी मुस्तनिद गवाही के होते हुए भी उन मुनाफिकीन को आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम तो नहीं करार दिया। कालत अल आराब आमन्ना के में जब ये हक दिया कि वलाकिन कुलू असलमना, कि तुम अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हो तो कहो, तो आपने तो ये कुरान शरीफ की तालीम के मुताबिक जो आम हक था, किसी को भी अपने आप को आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने का हक और इस्लाम की तरफ मंसूब करने का हक, वो आपने छीना है, बदनीति से छीना है। मैं इस ये जो इक्तबास नुमा बयान है मौलवी का और अभी का है, इसको जल्दी वाइंड अप करके कुछ और गुफ्तगू करना चाहता था कि इनको ये पिस्सू पड़े क्यों हैं, लेकिन चलें पहले इसको तो समेट लें। अक़ली लिहाज से भी दानिश्वर इसको मुस्तरद करते हैं। अब आप बताइए कि कौन सी अकल और कौन सा दानिश्वर है जो वो जो ओपन तालीम है कि सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अभी सियासत में आप मांग रहे थे, तो मुआशरती तौर पर समाजी तौर पर यह कैसे हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त हो बज़ों में खुद मुसलमानों को, और जो आपके ख्याल में मुसलमान नहीं है वो अपनी बात ही नहीं कर सकता। लिहाजा सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में अइम्मा व खुतबा से अपील करती है कि वो जुमे के रोज अपने खुतबों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें, खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज उठाएं और शदीद अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद भी करें, इसकी मजम्मत भी करें। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत से भी अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए तमाम मजहबी जमातों, उलमाए किराम और दानिश्वरों से रब्ता करें, आईनी माहिरीन से रब्ता करें और अगले किसी इक़दाम का वो फैसला करें ताकि इस मामले को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। सुन ली आपने बात कि करना क्या है। अब कह रहे हैं कि आने वाले जुमे तक
आइम्मा इकराम और फलाने उज़ाम ये जुमे के खुतबों में अहमदियों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत को हवा देने वाली, आग लगाने वाली एक कैंपेन शुरू करें अपने जुमे के खुतबों में और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को इज्तमाही तौर पर सारी मस्जिदों से रद्द करें। अलल ऐलान, ठीक कर लिया आपने तो कर लिया। जिस वक्त आप ये कर चुकेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा। अगर उसके फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को वैलिडिटी आपकी स्वीट विल से मिलनी है और सिर्फ वही फैसला जो है वो काबिल अमल रहेगा जिस पे आपने जुमे के खुतबों में बकबक ना की। तो सुप्रीम कोर्ट के माने क्या हुए ये बता दें। अब सुप्रीम कोर्ट तो है फिर आपके जुमे के खुतबों के मेंबर और फैसला करने वाले तो आप हुए। चीफ जस्टिस का तो फिर नाम बदनाम किया हुआ है सिर्फ आपने। इसलिए ये आप टांगे को घोड़े के आगे जोतने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं टांगा चलेगा। हां, आपका मसला ये है कि आप इर्रेलेवेंट हो गए हैं। अमरे वाक़या और हकीकी सिनारियो की तौर पर तो अगर देखा जाए तो जितने आपके एक्टर्स हैं मुख्तलिफ हैसियतों में खेलने वाले रियासत के शो पीस और माउथ पीसेस और सामने नज़र आने वाली हुकूमती मशीनरी, दर हकीकत तो वो अब सारे के सारे इर्रेलेवेंट हो गए हैं। और आप उन इर्रेलेवेंट्स के भी इर्रेलेवेंट हैं, मौलवी फजलुर रहमान। और अब आप अपनी रेलेवेंस ढूंढना चाह रहे हैं इस जरिए से, वरना यह इतना बड़ा वाकया कोई नहीं है। मुबारक सानी साहब का जो जुर्म था वो तो चीफ जस्टिस ने भी बता दिया कि 6 महीने वाली सजा थी। वो तो 1365 के मुकदमे की जो मतलब नाजायज असले का रिवाल्वर पिस्टल निकल आए जेब से, तो उदी भी 6 महीने ही है। इतना बड़ा वो कोई वाकया नहीं था। उसको हवा दे के तो अब आप रेलेवेंट होना चाहते हैं। तो ये आपकी बातों का जो जवाब था वो तो अलग रहेगा और उसका तो मैंने शेकवार रोक के जो खिलाफ वाकया गलत बात थी वो ज़ाहिर है सीधा सीधा कुरान करीम की तालीम पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट के वकार के ऊपर हमला है। मुझे वकार तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगहों पे अपने पल्ले कख नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जब तक आपने उसको माना हुआ है उस वक़्त तक तो आपको वो इज़्ज़त माबी का वो कायम रखना पड़ेगा। मौलवी ने भी बात शुरू करने से पहले जनाब चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान, जिनको आप इज़्ज़त माब और जनाब करके बात शुरू कर चुके हो, उसी को आप बददयानत कह रहे हो। उसी बयान में आपने सुन लिया, अभी उसी को आप मुस्तरद कर रहे हो, उसी के लिए आप जुमे के खुतबे में वक्फ करवाने लगे हो। यानी फ़लस्तीन पर बमबारी के लिए इसराइल के खिलाफ जब यह जंग शुरू हुई थी, इस मौलवी ने कोई खुतबे नहीं वक्फ करवाए। एक अहमदी की अगर जमानत ले ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 महीने वाले मुकदमे में, वो भी शर्मिंदा होके, यार जितना तो इस जुर्म की सजा थी, अगर ये जुर्म था भी उससे तो दो गुना ज्यादा पहले भुगत चुका है बंदा, तो छोड़ो अब इसको। उस बात पे अब ये जुमे के खुतबे वक्फ करवाने लगा है। वो जुमे के खुतबे जो हैं वो अहमदियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म नफरत की कैंपेन को हवा दे के, उसके नतीजे में ये खुद मौलवी जानता है कि अहमदियों का फिर कुछ नहीं बिगड़ना। उसके ज़रिए दरअसल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पा रहा है, वो अपनी जगह बनाना चाह रहा है, वो अपनी रेलेवेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और ये कोई इल्ज़ाम नहीं है,
अभी शाम के वक्त ये बयान दे रहा है, दिन के वक्त गफूर हैदरी जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी दे रहा है सलमान तासीर के हवाले से, कि जैसे सलमान तासीर के साथ जो हुआ तो ये फैसला उसी तरह का चीफ जस्टिस ने किया है। उस पर भी रियासत के इल्म में है कि ये क्या हरकत हो रही है। अगर आप अपने गवर्नर को नहीं बचा सके और बाद में ये मफामत का बादशाह जरदारी जो है वो पीपल पार्टी के गवर्नर की नमाज जनाजा और तदफीन में नहीं जा सका और पीछे खड़ा नहीं हो सका, तो ऐसे अपॉर्चुनिस्ट मुआशरे से ये बिल्कुल बईद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस के साथ भी ना खड़े हो सकें। लेकिन जब आप इस तरह खुले छोड़ देंगे तो बिल आखिर जो आपने नुकसान पहुंचाना है, पहले गवर्नर आपने मारा है तो अपना मारा है, अब चीफ जस्टिस के सिरे चढ़ना है तो तुसा अपने दे सिरे चढ़ना है। और यही आप लोगों का अंजाम है कि आप लोगों ने इदारे नहीं छोड़े, नाम अहमदियों का इस्तेमाल करके परसिक्यूशंस की कैंपेन्स अहमदियों से इब्तदा करके हुकूक को उनसे उनको जवाब दे के तो बेड़ा गर्क आपने पाकिस्तान के अपने इदारों का किया, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का किया है, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी का बेड़ा गर्क किया। अब ये जो कह रहा है कि जी मैं उनको तलकीन करता हूँ और अपील करता हूँ, ख़त्म नबूवत के जो लोग हैं वो अपने फ़र्ज़ मनसबी के लिए एक्टिवेट हो जाएं। क्या फ़र्ज़ मनसबी है आपका? आगे लगाना। दूसरी बात यह है कि आपके फ़र्ज़ मनसबी के लिए मौलवियों अक्ल के नाखुन लो। आपकी हर तंजीम जो है, आपका हर इदारा वो किसी ना किसी की कासा लेसी और फंडिंग के ऊपर कायम है। अगर कुर्बानी की खालें भी हैं तो वो तो कहीं आएगी, ईद तो तभी मिलेंगी ना। बुनियादी तौर पर आपने इकोनॉमिकली सॉलिड अपना सिस्टम कब कायम किया अभी तक? तो जिनको आप तलकीन कर रहे हैं कि वो फ़र्ज़ मनसबी अदा कर लें अपना, उनको चारा कौन डालेगा? उन्होंने पैसे किने देने ने? वो आप लोगों को पहले पैसे मिलते थे ये आगे लगाने के, ये ज़िंदगी अजीरन करने के, नफ़रतों को हवा देने के मुख्तलिफ आपके फैक्शंस थे, उनको पैसे मिलते थे। अब वो पैसे देने वाली नानी मर गई है आपकी। सऊदीया ने अपनी तरजीहात चेंज कर ली हैं, वहाँ पे क्लब खुल रहे हैं, वहाँ शराब खाने खुल रहे हैं, वहाँ मतलब वो रात को डांस वाले वो क्लब जारी हो रहे हैं, वो अपना तशख़्ख़ुस चेंज कर रहे हैं, उन्होंने अपना किबला दुरुस्त किया है या बदल लिया है। अब वो आपको इस बात के पैसे नहीं देते। और अफगानिस्तान वाला जहाज भी नहीं है कि जिसमें डॉलरों की बरसात हो रही थी। अब पाकिस्तान में एक होती है जो इस्तगना के साथ कुव्वत और पावर होती है। अब आप में से वो किसी के पास नहीं है। आपके ठूठे में सीटों की खैरात डलेगी, आपके ठूठे में इक़्तिदार के और वो सब्ज़ झंडे वाली गाड़ी लहराने वाली गाड़ियों की जूती पे रख के खैरात आपको एस्टेब्लिशमेंट देगी, तो आपके कुछ लोग जो हैं वो आगे आगे फिरेंगे और फिर इतनी गंजी और काणी और लूली और लंगड़ी हुकूमत से जो वो कहेगी वो आप वो करवाएंगे। ये तो हो गया आपके सियासी सेटअप की औकात। और उस सारे सियासी सेटअप ने फिर मिल के जाना है जी IMF के पास। तो IMF जो आपको पैसे देगा उसने आपको वो वाले पैसे नहीं देने जो एक ज़माने में पूरी फंडिंग होती थी कि जनाब पूरे तूलो अर्ज में जाके तो अहमदियों के खिलाफ कैंपेन चलाओ, पूरे तूलो अर्ज में जाके शियों के खिलाफ चला लो, या मजहबी मुनाफरत के वो मदरसे कायम कर लो। पूरी लंबी कहानी है, हमने आंखों से देखी हुई है सारी। वो नानी मर गई है, अब वहाँ पे पैसे हैं नहीं, आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाया नहीं है। पाकिस्तानी रियासत जो है
उसको आप जितने मर्जी सिरिंजें लगा के निकालना चाहें उधर उतने ही पैसे कोई नहीं, तो कितों लभणगे। अब रेलेवेंस सिर्फ एक हुल्लड़बाजी के जरिए अगर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि अहमदियों के ऊपर हमला आवर होना, तो वो अहमदियों के ऊपर तो नहीं, आप इस दफ़ा तो आप फिर चीफ जस्टिस पे हो रहे हैं ना, तो जट जाने तो बिजू जाने। अब आपका चीफ जस्टिस जाने, रियासत जाने, आप जाने। हाँ, एक चीज़ जिस वजह से मैंने प्रोग्राम किया है वो ये है कि आप अब अहमदियों से ये तवक्को रखते हैं कि वो चीज़ चीफ जस्टिस को कहें कि आप फैसला कानून और आइन और कुरान की जो दफ़ात के मुताबिक आपने दिया है वो वापस ले लें, नहीं तो जी ये आगे लगाने आ रहे हैं, हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। अगर अहमदियों ने चीफ जस्टिस को कह के उस गंजे गाने थोड़ी सी इंसाफ पसंदाना जो ज़मानत ले ली है उसके खिलाफ ही कहना होता, तो अहमदियों ने वकील करके सुप्रीम कोर्ट में जाना क्यों था उसके लिए? हमने तो जिस बुनियाद पर रिलीफ मांगा था, कैदी था, उसकी ज़मानत के लिए गए और ज़मानत में वहाँ मौलवी फजलुर रहमान का निसाब दरस निज़ामी और आप लोगों के निसाब मदरसों के नहीं पेश किए गए। वहाँ आइन और कानून की बात हुई है। आइन और कानून को देखते हुए एडिशनली सप्लीमेंट किया चीफ जस्टिस ने कि ये आइन और कानून के मुताबिक अगर चलते और थोड़ा सा गौर कर लेते तो कुरान भी इसी स्टैंड की इजाज़त देता है और हुक्म देता है। अब एक तरफ कुरान करीम का वो जो बिल्कुल वाज़े मंतोक है वो है, और एक तरफ आपकी कुरान वुस्ता वाली तफसीर जलालैन वाली किस्म की तफसीरें हैं। तो आपकी तफसीरों में अगर जाना है तो फिर वो हज़रत ज़ैनब वाले वाक़े को भी मानना पड़ेगा। फिर तो आप लोगों ने जो झूठ इकट्ठे कर ली हैं पलंदे, अपने टेढ़े दिमागों की जो है सोच सारी वो कुरान की तरफ मंसूब कर दी है, वो ना हम मानते हैं ना कोई शरीफ आदमी मानता है। आप लेके उसको फिरते रहें। अलबत्ता आपने इस ज़रूरत को ज़रूर वाज़े कर दिया है कि वो जो बचा खुचा इंसानों का तबका है वो अपनी सर्वाइवल के लिए जो ज़िंदगी का रस और ज़िंदगी का पानी है वो अब वाक़तन सेंसिबिलिटी, दानिश, शऊर, इल्म और रवादारी से तो कशीद कर सकता है। आपकी इन वाहियातियों से कुछ नहीं मिलेगा। देख लें, वैसे है असल में आपकी बारी आई हुई, और मैं वो 4 मिसरे सुना के इजाज़त लेता हूँ। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफतुल मसीह राबे चौथे इमाम जमात अहमदिया, उन्होंने जिस ज़माने में ये लिखा था कि करो तैयारी बस अब आई तुम्हारी बारी, यूं ही अय्याम फिरा करते हैं बारी बारी, हमने तो सब्र व तवक्कुल से गुजारी बारी, हाँ मगर तुम पे बहुत होगी ये भारी बारी। इसकी तशरीह अगले प्रोग्राम में करेंगे कि अब बारी इनकी आ चुकी है कि नहीं, और अगर आ चुकी है तो वो क्यों इन पे बहुत भारी पड़ेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।